और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है। संभल मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक। सुप्रीम कोर्ट में जनवरी के पहले हफ्ते में होगी सुनवाई। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। संभल मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। निचली अदालत की कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। निचली अदालत के मुताबिक वहां पर मस्जिद का सर्वे होना था। सुनवाई हो रही है। अब ये जनवरी के पहले हफ्ते में ये जो सुनवाई है इस याचिका पर वो आगे बढ़ेगी। तो ये मुख्य अहम बातें जो हैं वो तो हमारी सहयोगी सुप्रीम कोर्ट के बाहर मौजूद है और लगातार वहां से रिपोर्ट कर रही है। लेकिन इस वक्त का ये बड़ा अपडेट निकलकर सामने आ रहा है। संभल मस्जिद के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है और निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक। ये प्राथमिक टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है वो हम आपको बता रहे हैं। और इस मामले में अब जो आगे की सुनवाई होगी वो जनवरी के पहले हफ्ते में होगी सुप्रीम कोर्ट में। तो ये बड़ी खबर। संभल में जो भी कुछ हुआ, वहां जामा मस्जिद का सर्वे करने के लिए कोर्ट के आदेश के बाद टीम जाती है। उसके बाद वहां पर जो एक वर्ग है वो भड़क जाता है और पुलिस वालों पर भी अटैक किया जाता है। और उसके बाद हालांकि अभी जांच चल रही है कि पहली गोली किसकी तरफ से चलाई गई थी, क्योंकि संभल में जो भी कुछ हुआ, संभल में जितनी भी हिंसा हुई उसमें 4 लोगों की जान चली गई थी। और उसके बाद से अभी तक भी वह माहौल पूरी तरह से शांत नहीं हुआ है। तो यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में गया है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई हो रही है, जिसमें अभी प्राथमिक तौर पर यह जानकारी आ रही है कि निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में जनवरी के पहले हफ्ते में अब इस पूरे मामले की सुनवाई की जाएगी। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। संभल मस्जिद के सर्वे के मामले में अब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अभी ये बोला है कि निचली अदालत कमिश्नर अपॉइंट किए तो उनकी रिपोर्ट तैयार नहीं है। उनकी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाए विद इन 10 डेज वो अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देंगे और विद इन 1 मंथ वो हमको सारे ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए जो भी प्लांट है, प्लांट के साथ जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने दाखिल किए उसकी कॉपी हम मुहैया करा देंगे। वो और पहले वैसे तो हमारे सहयोगी राजू राज मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और वो दोनों ही पक्षों के वकीलों से बातचीत भी कर रहे हैं। और फिलहाल जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक यही कि जो मस्जिद कमेटी की तरफ से याचिका दायर की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, उस पर सुनवाई हो रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है संभल केस में कि निचली अदालत कोई एक्शन इस मामले में ना ले। जनवरी के पहले हफ्ते में अब इस पर सुनवाई होगी सुप्रीम कोर्ट में। ये बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। संभल हिंसा के बाद मस्जिद कमेटी की तरफ से याचिका दायर की गई है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आज इस मामले को लेकर सुनवाई हुई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि विस्तार से जो सुनवाई होगी वो जनवरी के पहले हफ्ते में होगी। लेकिन निचली अदालत को यह निर्देश जरूर दिया गया है कि कोई एक्शन इस मामले में ना ले। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने संभल मस्जिद के सर्वे पर सुनवाई हो रही है और उसमें यही कहा गया है अभी तक कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये निर्देश निचली अदालत को दिया गया है कि वो इस मामले में कोई एक्शन ना ले। संभल में जो जिस तरह की हिंसा हुई जिसमें 4 लोगों की जान चली गई, उसके बाद मस्जिद कमेटी की तरफ से एक याचिका दायर की गई है और अभी भी संभल में तनाव बरकरार है। वहां पर कई दिन बीत चुके हैं लेकिन अभी तक भी हालात सामान्य नहीं हुए हैं। और अब मस्जिद कमेटी की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है उस पर यही कहा गया है कि विस्तार से सुनवाई जनवरी के पहले हफ्ते में होगी। लेकिन फिलहाल निचली अदालत कोई भी एक्शन इस मामले में ना ले। तो ये इस वक्त का बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को हम दे रहे हैं। संभल मामले में, संभल में जो हिंसा हुई है उसको लेकर मस्जिद कमेटी की तरफ से याचिका दायर की गई थी, क्योंकि वहां पर जो जामा मस्जिद है उसका सर्वे कराने के लिए टीम पहुंची हुई थी। उसी दौरान हिंसा हुई। विष्णु जी, क्या अब निचली अदालत के फैसले पर जो या सर्वे रिपोर्ट जमा करने पर भी रोक लगा दी? सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा? आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने याचिका दायर की गई थी
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई कि वहाँ पे पीस और हार्मनी मेंटेन रहे, और स्टेट ऑफ यूपी की तरफ से जो काउंसिल प्रेजेंट उन्होंने कहा कि हम सारी कोशिश और हम पूरा दायित्व है पीस और हार्मनी मेंटेन करने का। इसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो मस्जिद कमेटी थी जिन्होंने SLP दायर की थी, उनको कहा कि आप इस ऑर्डर को हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, और हाई कोर्ट में जाने का उनको एक लिबर्टी दी है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि 3 दिन के अंदर अगर आप हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हैं तो मामला हाईकोर्ट के सामने लिस्ट किया जाए, और हाईकोर्ट के फर्दर डायरेक्शंस तक के लिए वेट किया जाए, और तब तक के लिए ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग रुकी रहेगी जब तक हाईकोर्ट अपना निर्देश नहीं दे देता है। और ये मामला अभी ट्रायल कोर्ट में 8 जनवरी को लगा हुआ है। साथ ही साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि जो एडवोकेट कमिश्नर महोदय हैं वो अपनी रिपोर्ट सील कवर में दाखिल करेंगे। तो इसका क्या मतलब निकाला जाए कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग पर एक तरह से स्टे हो गया है? नहीं, ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग का भी एक लिमिटेड स्टे है जब तक ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट ये अप्रोच नहीं करते हैं, और जब ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट अप्रोच करेंगे और मैटर ऑनरेबल हाईकोर्ट में लिस्ट हो जाएगा तो ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट डिसाइड करेगी कि ट्रायल कोर्ट की प्रोसीडिंग स्टे रहनी कि नहीं रहनी है। पर साथ ही साथ जो एडवोकेट कमीशन है उसको रिपोर्ट दाखिल करने से नहीं रोका गया है, वो अपनी रिपोर्ट दाखिल करेंगे और सील कवर में दाखिल करने की बात कही गई है। इन इंग्लिश इफ यू कैन एक्सप्लेन। सर, इधर ये माना जाए कि जो मुस्लिम पक्ष जो याचिका में का हवाला देकर के उच्चतम न्यायालय आया था, तो जो फौरी राहत की मांग कर रहा था वो फौरी राहत मुस्लिम पक्ष को मिल गई है? देखिए, उन्होंने जो मांग की थी, उन्होंने तो इस ऑर्डर को पूरी सेटिसाइड करने की मांग की थी। 19 नवंबर 2024 के ऑर्डर को सेटिसाइड करने की मांग की थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अभी एंटरटेन नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप ये सारी बातें हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं बाय वे ऑफ रिवीजन, या जो भी आपको लिबर्टी लॉ में प्रोवाइडेड है, और हाई कोर्ट फिर डिसाइड करेगा इस मामले में आगे कैसे प्रोसीड करना। इंग्लिश में एक बार एक्सप्लेन। Yes, today the matter was listed before the Honorable Supreme Court pertaining to the Sambhal issue. The concerned Mosque Committee had approached the Honorable Supreme Court challenging the order of Civil Judge Senior Division directly in the Supreme Court by way of an SLP under Article 136. The Honorable Supreme Court, after hearing both the sides, has passed an order directing the Masjid Committee to approach the High Court and challenge the order of the Civil Judge Senior Division before the High Court. The Honorable Supreme Court has also directed the Advocate Commissioner to file his report in sealed cover. The Honorable Supreme Court has also expressed concerns with regard to peace and harmony to be maintained in the region. Vishnu, there was direct, argument by the Muslim side that, these kind of surveys that are being ordered should be stopped. What was the court's view? The court has said that we are expressing no opinion on the merits of the case. It is recorded in the order that we are not expressing any opinion on the merits of the case. You have the liberty to challenge this order before the High Court, and court has asked them to challenge this order before the High Court, and if the same is filed, it should be listed before the High Court within 3 working days. So what happens in the trial court? Is it stayed now? No, trial court proceedings are stayed as of now till the time matter is filed before the High Court, and the moment the matter is filed before the High Court will decide as to how the proceedings before the trial court will go on. Happened in Supreme Court, so both sides did not say any. They did not present any arguments. No, it was because directly the order of Civil Judge Senior Division is challenged before the Supreme Court. So the liberty is there before the Honorable High Court to challenge the order of 19th of November, and that is what the Honorable Supreme Court has directed, that you can approach and you can avail the remedies which are available under law. You have got the plea of Masjid side. What were the points that Masjid side had? No, Masjid side was not. They were making their arguments, but the court said that we are not entering into the merits of the case. नहीं, अभी मुझे डिटेल मालूम इसकी हुई नहीं है। मैंने सुना कि अगली तारीख जो है 8 जनवरी दी है, तो क्या हुआ, कितना सुना, किस किस को सुना या बगैर सुना, ये जो भी होगा ये तो हम देख लें, सुन लें, अपनी आंखों से देख लें, उसी के बाद कुछ कह पाएंगे। हमने पूरे संभल वासियों से अपील की है कि जहां जहां वो नमाज पढ़ते आए हैं जुम्मे की पहले से ही, वहीं वहीं नमाज पढ़ें, गैर जरूरी तरीके से जामा मस्जिद में इकट्ठा न हो। बहुत ही सेंसिटिव मामला है यहाँ का, तो पता नहीं, हम भी किसी उलझन से बचना ही चाहते हैं, जबरदस्ती कोई बात हो जाए, तो इसलिए अपने आप को दूरी रखना बेहतर रहेगा।